भाभी, मम्मी जी को आपने गोंद के लड्डू क्यों नहीं दिए खाने को? भूमि ने अपनी जेठानी सुहानी से पूछा तो उसकी जेठानी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, देखो देवरानी, अभी तुम्हें इस घर में आए 2 महीने ही हुए हैं। ज्यादा अच्छी बहू बनने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं 5 सालों से यह घर और मम्मी जी को संभाल रही हूँ, तो मुझे मत बताओ कि मम्मी जी को खाने में क्या देना है और क्या नहीं। वैसे ही उनको 25 बीमारियां हैं। देसी घी के लड्डू खाने के लिए हाजमा और लड्डू तोड़ने के लिए दांत भी सही होने चाहिए। भाभी, एक लड्डू खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके उदर के साथ मन भी तृप्त हो जाएगा। मैं एक लड्डू उन्हें खिलाकर आती हूँ। भूमि ने डिब्बे से एक लड्डू निकाला तो सुहानी ने तुरंत उसका हाथ रोक लिया। इस एक एक लड्डू की बहुत कीमत है। यह मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बनाए हैं। तुम चाहो तो बहुत सारे खा सकती हो, लेकिन मम्मी जी को एक लड्डू भी नहीं मिलेगा। सुहानी ने जब यह कहा तो न जाने क्यों उसकी आवाज़ में एक दर्द था। भूमि ने सुहानी की तरफ आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में नमी देखकर भूमि इतना तो समझ ही गई थी कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, वरना कोई एक लड्डू खाने के लिए क्यों मना करेगा। लेकिन साथ ही उसे सासू जी का चेहरा भी याद आ रहा था, कैसे एक बच्चे की तरह उससे लड्डू मांग रही थी। भाभी, आप सही कह रही हैं, लड्डू खाने से मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाएगी। भूमि ने बात को वहीं खत्म किया और अपने काम में लग गई। लेकिन सुहानी बेचैन होकर घूमने लगी। फिर अचानक उसने डिब्बे में से एक लड्डू निकाला और उसके चूरे कर दिए। एक चम्मच लगाकर भूमि को प्लेट पकड़ा दिया। भूमि, ये लो, मम्मी जी को लड्डू दे आओ। उन्हें लड्डू तोड़ने में दिक्कत होगी, इसीलिए चूरा बना दिया है ताकि चम्मच से खा सके। भूमि ने हैरानी से सुहानी को देखा, फिर मुस्कुराकर प्लेट लेकर सासू जी के पास चली गई। भूमि को देखकर कावेरी जी बहुत खुश हो गई। आ गई छोटी बहू लड्डू लेकर। मुझे पता था कि तुम जरूर मेरे स्वाद का ख्याल रखोगी। बड़ी बहू के हाथों में जब से घर गृहस्थी की चाबी आई है, उसने मुझ पर हर चीज के लिए बंदिश लगा दी है। संजय से जब उसे डांट पड़ती है तब मुझे खाने को मिलता है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अब तुम खिलाना मुझे अच्छी अच्छी चीजें। खुश होते हुए प्लेट को हाथ में लिया, लेकिन चूरा देखकर चेहरा बुझ गया। ये क्या बहू, बच्चे कुचे लड्डू लाई हो? मम्मी जी, आप लड्डू तोड़ नहीं पाती हैं, इसीलिए लड्डू को थोड़ा तोड़ दिया। भूमि ने जब बताया तो और खुश हो गई। सचमुच बहू, तुमने आज दिल खुश कर दिया। और चम्मच से स्वाद लेकर खाने लगी। लड्डू खाने के बाद कावेरी जी के चेहरे पर संतोष था। वाह, मजा आ गया। वैसे मानना पड़ेगा कि तेरी जेठानी के हाथों में जादू है। लड्डू में जो कुछ भी मिलाया है एकदम बराबर तौल से, और हर चीज का स्वाद मुंह में आ रहा है। मेथी, गोंद, सभी मेवे, चीनी का बूरा और देसी घी में भुंजा पंजीरी का स्वाद लड्डू को और बढ़ा रहा है। आज एक राज की बात बताऊं छोटी बहू, सुहानी बहू के लड्डू बहुत ही पौष्टिक और पाचक होते हैं और मुझसे बेहतर बनाती है। तभी तो जी ललच जाता है उसके हाथ के बने लड्डू खाने को। तुझे राज की एक और बात बताऊं, उसके हाथ के तिल गुड़ लड्डू और सेब गुड़ लड्डू खा कर देखना, बहुत ही टेस्टी होते हैं। मम्मी जी, आपने भाभी से कभी यह सब कहा? भूमि ने पूछा। मैं क्यों उसे यह सब बोलूं? मेरे खाने पीने पर पाबंदी लगा रखी है तो मैं क्यों बताऊं? मैं तो जानबूझकर उसके खाने में मीन मेख निकालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तारीफ करने से उसका दिमाग खराब हो गया हो, तो वैसे ही आजकल हवा में उड़ती रहती है। कावेरी जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया। मम्मी जी, मैं आपको एक राज की बात बताऊं, ये लड्डू का चूरा करके भाभी ने ही मुझे दिया था ताकि आप अच्छे से खा सके। भूमि की बात सुनकर पानी पीती कावेरी जी को ठसका लग गया और खांसने लगी। भूमि ने उन्हें पानी पिलाया और फिर सुहानी के पास चली गई। भाभी, आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? भूमि सुहानी के पास बैठ गई। जानती हो कि तुम क्या पूछने वाली हो? यही ना कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि हर एक लड्डू की कीमत होती है?
थोड़ी देर रुकने के बाद बेड के पास ही पड़ी एक बच्चे की तस्वीर उठाकर उसे प्यार से देखते हुए बोली, अस्पताल में 2 दिन हो गए थे मुझे और मम्मी जी का कहीं अता पता नहीं था। संजय से पूछा तो उन्होंने कहा कि मम्मी जी की तबीयत खराब है, वो घर पर हैं। मुझे भूख लगी थी। मेरी 2 दिन की बेटी सानवी भी भूखी थी। संजय शायद खुद ही खाना बनाकर ला रहे थे, क्योंकि सब्जी और रोटी आधी कच्ची पक्की होती थी। जब सानवी को लेकर घर आई तो मम्मी जी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। संजय और देवर जी ने ही मेरा और सानवी का टीका करके स्वागत किया। मैं मम्मी जी से मिलने उनके कमरे में गई तो उन्होंने मुंह फेर लिया और बेटी पैदा करने के उलाहने देने लगी। तब मुझे समझ आया उनकी तबीयत खराब होने का राज। अब रोज मुझे ताने मारे जाते। एक दिन मैंने मम्मी जी से कहा कि सौठ मेथी गोंद के लड्डू बना दीजिए, क्योंकि मुझे भूख लगती थी और ठंड भी बढ़ रही थी। तब मम्मी जी ने मुझे ताना दिया, अपने मायके वालों से जाकर डिमांड करो। लेकिन उन्हें भी कैसे कहोगी? उनकी औकात ही नहीं है कि देसी घी और मेवे खरीद सके। ऐसे ही नहीं बन जाता है सौठ मेथी के लड्डू। हर एक लड्डू की कीमत होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे मायके वाले गरीब हैं और हमने घी मेवे नहीं खाए हैं। बस मम्मी जी को मुझे नीचा दिखाने का जुनून हो गया था। संजय मम्मी जी के आगे कुछ बोलते नहीं थे। मम्मी जी के रोज रोज ताने से मैं मानसिक तनाव में रहने लगी, जिसका असर सानवी की सेहत पर भी पड़ने लगा। तब डॉक्टर की वार्निंग पर संजय ने मुझे कुछ महीनों के लिए मायके भेज दिया। लगभग 5-6 महीने के बाद मैं वापस आई और तब तक मैं समझ चुकी थी कि मम्मी जी की बातों को नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि मुझे सानवी के लिए स्वस्थ रहना था। मम्मी जी के ताने कभी बंद नहीं हुए, लेकिन अब मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन मम्मी जी ऐसे ही मुझ पर अपने तानों का प्यार बरसा रही थी कि अचानक वो बेहोश हो गई। तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। ब्लड टेस्ट और ईसीजी की रिपोर्ट आई तो पता चला कि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है और डायबिटीज भी बॉर्डर पर है। तब से उनके खाने पीने पर कंट्रोल लग गया और तब से मैं उनकी डाइट को पूरी तरह से फॉलो करती हूँ। इसीलिए मुझ पर आरोप लगाती है कि मैंने उनके खाने पीने पर बंदिश लगा रखी है। ऐसा भी नहीं है कि मैं उन्हें उनकी पसंद की खाने नहीं देती हूँ। जब भी लड्डू या कुछ और भी उनकी पसंद का बनता तो उन्हें ज़रूर देती हूँ। लेकिन जब आज तुमने यह कहा कि मैंने मम्मी जी को लड्डू खाने को नहीं दिया, तो मैं समझ गई कि ज़रूर मम्मी जी ने तुमसे मेरे बारे में कुछ गलत ही कहा होगा। और मुझे पिछला सब याद आ गया कि एक समय इसी लड्डू की कीमत मुझे बताई जा रही थी, तो मन क्षोभ से भर गया था। और उस दिन मैंने तुमसे वो सब कहा। सुहानी यह सब बताते बताते रोने लगी। भाभी, हैरानी तो मुझे हुई थी आपकी बात सुनकर, लेकिन आपको भी मैं 2 महीनों से देख रही हूँ। आपने अपनी छोटी बहन की तरह मुझे प्यार दिया और आपके और मम्मी जी के बीच का तनाव मैंने महसूस भी किया था। मैंने अपने पतिदेव से पूछा भी तो उन्होंने यही कहा कि उन्हें ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि वो अधिकतर हॉस्टल में ही रहे थे। आपको एक बात बताऊं, मम्मी जी मुझे बता रही थी कि आप तिल गुड़ और सेब गुड़ लड्डू के साथ खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं और जानबूझकर मिनमेक निकालती हैं। भूमि ने जब बताया तो न चाहते हुए भी सुहानी के चेहरे पर हंसी आ गई। जानती हूँ मम्मी जी मेरे खाने को बेकार बेस्वाद बोलती हैं, लेकिन वही खाना चटकारे लेकर जब खाती है तो मैं भी समझ जाती हूँ। समय सबको बदल देता है और इन 5 सालों में मैंने मम्मी जी को बहुत बदलते देखा है। सानवी को भी अब प्यार करने लगी हैं, लेकिन मेरे प्रति उनकी उदासीनता अभी तक दूर नहीं हुई है। और सच कहूँ तो अब मुझे कोई चाह भी नहीं है। सुहानी ने फीकी हंसी के साथ कहा, बहू, चाह तो मेरी भी नहीं है कि मैं तुझसे नाराज रहूं, लेकिन ईगो की वजह से मैं तुझसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती। मैं जानबूझकर तुझे प्रवोक करती कि किसी बहाने तू मुझसे लड़े, लेकिन तू मेरे प्रति पूरी तरह से उदासीन हो गई थी। माफ़ कर दे मुझे। मैंने माँ होकर तुझे भूखा रखा, लेकिन तुमने हमेशा मेरा बहू होकर भी
बेटी से बढ़कर ख्याल रखा। तू बेटी बन गई लेकिन मैं माँ बन नहीं पाई। आज अगर मैं स्वस्थ खड़ी हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे दूसरा जन्म दिया है, वरना डॉक्टर ने ज़्यादा उम्मीद नहीं दी थी। कावेरी जी ने आगे बढ़कर सुहानी को गले लगा लिया तो सुहानी भी अपने आप को रोक ना पाई और कसकर के गले लगकर रोने लगी। मैं बोली, इसी बात पर एक एक लड्डू हो जाए। भूमि लड्डुओं की प्लेट के साथ सामने खड़ी थी। कावेरी जी और सुहानी एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा दी और तीनों लड्डुओं का मजा लेने लगी। आज लड्डुओं का स्वाद भी दुगना हो गया था। एक स्त्री की यही चाह होती है कि ससुराल में उसे मान सम्मान मिले। सास उसे बेटी ना सही लेकिन एक बहू का मान तो दे। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।